हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं एक बार फिर मेरे यानी कि आराधना के साथ। ये कहानी अब से ऑडियो मोड में होने वाली है फ्रेंड्स, तो अपने हेडफोन्स निकाल लीजिए और कानों में लगाकर इस कहानी को एंजॉय कीजिए। शेखर प्रिया की दी के यहाँ डिनर पर जाता है, जहाँ प्रिया शेखर से मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। वो रियलाइज करती है कि शेखर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दोनों दोबारा से एक हो जाते हैं। अब आगे। प्रिया ऑफिस में फाइल्स चेक कर रही थी। सुबोध राय के टोंट से उसका दिमाग भन्ना गया था। 11 बज चुके थे, तभी चपरासी ने आकर बताया कि मैम आपसे मिलने कोई लड़की आई है। कौन है? कह रही है कि बहुत जरूरी काम है। ठीक है, मैं देखती हूँ। उसने कंचन को बुलाकर पूछा, क्या किसी को टाइम दिया है? नो मैम, इस समय तो किसी को नहीं बुलाया है। उसे मना कर दो, आज वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल है। अभी 12 बजे मुझे मीटिंग लेनी है। मैम, उन्होंने नाम भिजवाया है, चपरासी ने आकर बताया। मैम, कोई राधिका गेरा है, खुद को विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी बता रही है। विक्रांत खन्ना का नाम सुनकर प्रिया चौंक गई। उसने उसे अंदर बुला लिया। आने वाली लड़की काफी स्मार्ट और खूबसूरत थी। हेलो मैम। कहिए। मैं मिस्टर विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी हूँ। मिस रिनी खन्ना आपसे मिलना चाहती है। क्यों? मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ। उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने होटल सन व्यू में आज शाम 7:30 बजे मीटिंग टाइम फिक्स किया है। आप अपनी मैम से कहिए कि वो मुझसे मिलना चाहती है, मैं नहीं। इसीलिए जगह और वक्त मैं डिसाइड करूंगी, वो नहीं। और मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझे फोन नंबर दो। उस लड़की के जाने के बाद प्रिया का ध्यान रिनी खन्ना की ओर चला गया। वो मुझे मिलकर क्या करेगी? कल रात भी मैंने उसका फोन सुना था। इस बारे में शेखर को बता देती हूँ, पर कहीं वो परेशान हो गए तो? कल रात मैंने उनकी हालत देखी थी। ना बताने से तो नाराज हो जाएंगे, बताना ठीक रहेगा। सोचते सोचते उसे टेंशन हो गई। उधर कुंदन शेखर के साथ उसकी गाड़ी में था। सर, विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी आपकी वाइफ से मिलने उनके ऑफिस गई थी। अंदर क्या बात हुई अभी पता नहीं है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। गुड, तुम अपना काम करते रहो। उसके जाने के बाद शेखर परेशान हो गया। रिनी प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही है। वो मुझे प्रिया से अलग करना चाहती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी प्रिया का कॉल आ गया। हेलो। हाँ बोलो मेरी जान। उसकी आवाज में नरमी थी। आप कहाँ हैं? ड्राइव कर रहा हूँ, साइड पर जाऊंगा। प्रिया को उसकी आवाज में कुछ महसूस हुआ। आप परेशान हैं? नहीं तो फिर आवाज में उलझन क्यों है? कुछ नहीं है, ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए लग रहा होगा। मैंने आपको कुछ बताने को फोन किया है। बोलो। विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी मेरे ऑफिस आई थी। क्यों? क्या कहा उसने? उसने गाड़ी साइड में लगा दी। वो कह रही थी कि रिनी खन्ना मुझसे मिलना चाहती है, आज शाम 7:30 बजे होटल सन व्यू में। फिर तुमने क्या कहा? उसकी आवाज की बेचैनी प्रिया ने महसूस की। मैंने कहा उसे मुझसे मिलना है, मुझे नहीं, इसीलिए जगह और वक्त मैं डिसाइड करूंगी। दैट्स माई वाइफ। उसकी आवाज में खुशी झलक उठी। मिसेस वाधवा ऐसी ही होनी चाहिए। एक बात ध्यान में रखना, तुम राजशेखर वाधवा की वाइफ हो, तुम्हें यही एटीट्यूड सूट करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी मिसेस वाधवा बनी कहाँ हूँ? प्रिया हंस पड़ी। वो तो तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें बना कर रहूंगा। उस जगह पर, मेरी जिंदगी पर, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। कहते हुए वो इमोशनल हो गया। यकीन कर लूं आपकी बात पर? प्रिया धीरे से बोली। मैं तो शादी के बगैर ही वो सब जगह तुम्हें देना चाहता हूँ, पर तुम करीब आने का मौका देती ही कहाँ हो? उसने उसे छेड़ते हुए कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेखर ने कहा, तुम सचमुच उससे मिलना चाहती हो? हाँ, सिर्फ आपके लिए मिलना चाहती हूँ। मेरे लिए मतलब? शेखर, वो आपको ब्लैकमेल कर रही है कि वो मुझे सब कुछ बता देगी और इस किस्से को खत्म कर देना चाहती हूँ, जिससे हमारी जिंदगी में कोई डर न रहे। मैं उसे आपके मन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहती हूँ। मैं उससे मिलूंगी जरूर, पर वहाँ आप भी मौजूद रहेंगे। चाहे आप सामने ना हो, पर उसकी बातें सुन सकेंगे।
काश तुम इस समय मेरे पास होती तो मैं तुम्हें बाहों में लेकर जबरदस्ती तुम्हारे होठों को चूम लेता, क्योंकि तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती ही चलेगी, आसानी से तो तुम हाथ नहीं आओगी। अच्छा, मैं अब फोन रख रही हूँ। क्या होगा तुम्हारा? इतना शर्मा कर कहाँ जाओगी? मनी मन, बेशर्म, कहकर उसने फोन रख दिया। अलबत्ता उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। विक्रांत खन्ना अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, किसी से बात कर रहा था। तभी रिनी अंदर आते हुए बोली, क्या भाई, राधिका आ गई? नो, शी इज ऑन द वे। वो बेचैन होकर चहलकदमी करने लगी। इतना परेशान क्यों हो? बैठ जाओ। भाई, शेखर ने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कैसी, जिसने रिनी खन्ना की खूबसूरती, स्टेटस, नाम सबको फेल कर दिया। एक मिनट रिनी, यहाँ तुम गलत हो। शेखर तुम्हें काफी पहले छोड़ चुका था, परंतु मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे शेखर को मजा चखाना है। मैं उसे गम देना चाहता हूँ। उसने हमारी पार्टनरशिप तोड़ी थी, उसे उसका भुगतान तो करना ही होगा। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाए। और मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है। उसके लिए बेखौफ होकर वो हमारे घर चला आया था। रिनी तड़प उठी। बस भी करो भाई, वो सिर्फ मेरा है। आज के बाद वो लड़की उसे खुद छोड़ देगी। देखते हैं। राधिका आ चुकी थी। मैं आई कम इन सर? आओ, इतनी देर कैसे हुई? रिनी ने उसे देखते हुए कहा। मीटिंग का बता दिया उसे? उन्होंने मना कर दिया। कहा है कि मिलना आप चाहती हैं, वो नहीं, इसलिए टाइम और जगह वो तय करेंगी। उसकी इतनी हिम्मत, उसने रिनी खन्ना को मना किया। उसकी मुट्ठियां गुस्से में तन गईं। तुम जाओ, विक्रांत ने राधिका को कहा। उसके जाने के बाद विक्रांत रिनी की तरफ मुड़ा। तुम बेवकूफ थी और हमेशा रहोगी। बाहरी लोगों के सामने ओवर रिएक्ट मत करो। फिर क्या करूं? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाऊं? ऐसा किसने कहा? सही समय और सही मौके का वेट करो। वैसे भी तुम जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ चुकी हो। शेखर तुम्हारे हाथ से जा चुका है। तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। नहीं भाई, एक आखिरी दाव बाकी है। इतने में उसका फोन बज उठा। आगे क्या होगा? क्या रिनी सच में शेखर और प्रिया को अलग कर देगी, या प्रिया और शेखर की कहानी मुकम्मल हो जाएगी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहें आराधना वॉइस में। दोस्तों, आप लोग स्टोरी तो अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को। ये मुझे आपसे शिकायत है। प्लीज जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। अगर स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।